मशद कनक लिराज कसानी उश्ते अपा दोस्त पेशेंट्स में गप करेंगे थे डॉक्टर साहब गुमा डाइट या वाले डॉक्टर साहब गप को कि डाइट अंची भी जीरे था कि जो मुतवाजन ग़िज़ा तो कभी भी जो शुमें डाइट अंची मतलब वरग ऐड भी करें था कि शुमा शुदिक मबैता आई सबब ऐसे कि मैं एकदम वरग यल दें तो मैं तो का कमज़ोरी मुख्तलिफ कहते मुख्तलिफ बीमारी जागा करनते इवन स्किन में ख़राब बिकते बाज़ी चीज़ें रंदा कैसे मारा मुश्किल भी है। अच्छा हाँ कॉलर हैं हमारे साथ, कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हकीमुर रहमान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। हकीमुर रहमान बात कर रहा हूँ मैं कराची से। मैंने टीम में स्पीकर ऑन भी करना थे ताकि मैंने आवाज़ बहते मैंने आवाज़ नहीं आएगी। जी हकीमुर रहमान कैसे हैं आप, खैरियत से? जी हाँ अल्लाह ताला का शुक्र है। आपके प्रोग्राम में शिरकत की है पहले भी जी और बड़ा अच्छा लगता है। आज भी आपका प्रोग्राम अभी मैंने लाइट गई हुई थी, लाइट आई है तो अभी खोला है, देखना शुरू किया है। तो अब कोरोना भी है, लॉकडाउन भी है और अब सितंबर में स्कूल भी खुल रहे हैं। तो मैं एक बेसिकली टीचर रहा हूँ, तो मैं स्कूल के हवाले से कि तमाम हुकूमत की और टीचर्स की और ऑर्गेनाइजेशंस की जिम्मेदारी के साथ साथ तमाम वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि अभी जो एक स्कूल भेजने से पहले का वक्त है हमारे पास, हम अपने बच्चों को SOPs के तहत या उनको जिस तरह हम बहुत सारी बातें समझाते हैं कि स्कूल में जाके अब नए तरीके से आपने रहना है और किस तरह से रहना है, तो उसकी ट्रेनिंग हम घर में कम से डालें। सिर्फ स्कूल के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर हम वो ना करें। जाहिर है वो अपने तौर पे जितना कर सकेंगे करेंगे, लेकिन ये 1 महीना कम नहीं है, टाइम अच्छा खासा है। बच्चों को चाहे वो प्राइमरी के हैं, लोअर सेकेंडरी या कॉलेजेस के, उनको हम इस बात को घर में भी प्रैक्टिस करा सकते हैं कि भाई बच्चों से किस तरह मिलना है, किस तरह बैठना है। इसलिए कि ये तो जिस तरह डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं या जो और दूसरे डॉक्टर्स हैं वो भी यही सजेस्ट करते हैं कि ये कोरोना कम जरूर हो गया है लेकिन बिल्कुल खत्म पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन हमें अपनी एहतियात खुद करना है और बच्चों की। अब जैसे बच्चों की तालीम जरूरी है उसी तरह बच्चों की सेहत भी जरूरी है। तो अल्लाह ताला अच्छे मामलात रखेगा, इंशाल्लाह आफियत के मामलात रखेगा। और कल 14 अगस्त है तो उसके हवाले से भी एक नारा सब लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो उसके बाद आमीन भी कह देना चाहिए। अल्लाह ताला उस आमीन की बरकत से पाकिस्तान के साथ बहुत बेहतरी के मामलात रखता है। तो ये नारा ऐसा है कि जो दुआ है, किसी के लिए भी जिंदाबाद लगाएं तो उसके साथ आमीन लगा लें। लेकिन अब पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है, पाकिस्तान जिंदाबाद और फिर आगे कहने कि आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने आफियत के मामलात के साथ आफियत वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्लाह। कॉल करने के लिए शुक्रिया हकीमुर रहमान, बहुत बेहतरीन अच्छी बात कही है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें इन सब चीज़ों का बड़ा ख्याल करना है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह कम हो गया है, लेकिन हमें इसका जो एहतियात करना है और वैसे भी अपनी आदत बना लीजिए, है ना, अपनी एक आदत बना लीजिए। और वैसे भी हमारा रिलीजन तो हमेशा से ही कहता है कि हाथ धोना है हमें, हमारे रिलीजन में तो है सफाई निस्फ़ ईमान है, ईमान का आधा हिस्सा है। कुछ इस पे आ गया। मैं थोड़ा सा आपको गर्मियों की जल्दी मसाइल के बारे में बता देता हूँ, जो कि अभी गर्मियाँ हैं, बारिश तो हो रही है कि फिर भी गर्मियाँ हैं, पर्सपिरेशन का बड़ा प्रॉब्लम है, पसीना का जो बहुत मसला है, इसका भी पूरा ट्रीटमेंट मैं करता हूँ, लेकिन इसके अंदर आपको कुछ ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं। 2 टोन स्किन है और एक्स्ट्रा ऑयल ऑन द फेस है, ये भी है बहुत बड़ा प्रॉब्लम। मिलिया रूबरा जो गर्मी दाने हो जाते हैं, ये इसका है प्रॉब्लम। फंगल इन्फेक्शन, दाद जो कि बढ़ जाता है, एक्जिमा जो कि चंबल है, एक्नी वल्गैरिस दाने, ये भी इस मौसम में बढ़ जाते हैं। और स्केबीज़ जो कि खारिश होती है जो पूरे घर में फैल जाती है। एक छोटा सा कीड़ा होता है जिसको कहते हैं सार्कोप्टेरस केबीआई, जो हमारी आंखों से नहीं दिख सकता, माइक्रोस्कोप से ही दिखता है, वो आपकी स्किन के नीचे चला जाता है और वो अंडे बच्चे दे रहा होता है और वो एकदम से पूरे घर में खारिश फैल जाती है। तो पूरे घर का ट्रीटमेंट करना होता है। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इसके लिए आप एक सल्फ़र सोप यूज़ करें और जो आपके बिस्तर तकिया सबको धूप में डालिए, ठीक है। लाइट कॉटन वेयर पहनना चाहिए, हमें कोशिश करें कि कॉटन के कपड़े पहने और पानी बहुत ज़्यादा पिए। पानी अपनी आदत बनाई लीजिए, अपने साथ ही रख लीजिए। अच्छा, पानी चूँकि लोग पी के शायद बोर हो जाते हैं, तो उसमें आप नींबू पानी कर सकते हैं, आप इसमें दूध कर सकते हैं,
कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, नहीं। कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं, नो फिजी ड्रिंक्स, ठीक है। जूस भी मैं कहूँगा जो आप घर पे खुद बना ये शरबत बना लिया या कुछ ऐसे आपने ऐड कर दिया। ठीक है, शरबत भी सही है, लेकिन उसमें दूध मिला दें, ठीक है। लेकिन नेचुरल चीज़ें आप रखें ना, ठीक है। और ऑफ कोर्स वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, ठीक है। अच्छा, अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं क्योंकि आपका शो बड़ा ही माशाल्लाह पॉपुलर भी है, बहुत अच्छा भी है, और घरेलू ख़वातीन बहुत देख रही हैं। तो मैं उनकी आसानी के लिए आज मैं उनको एक ऐसा फेस वॉश बनाना सिखाता हूँ जो घर बैठे बना सकती हैं। क्या बात है, फिर तो हम भी सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सीखेगा। तो हर कोई चाहता है कि गुलाबी स्किन हो जाए, तो उसका नाम है गुलाबी फेस वॉश। क्या बात है, ठीक है, आसान है ना, याद रहेगा आपको। गाव से है घीगवार, घीगवार जो होता है एलोवेरा, ठीक है। अच्छा, जितनी क्वांटिटी मैं बता रहा हूँ वही क्वांटिटी आप यूज़ करिएगा, ये आप घर पे आराम से बना सकते हैं। घीगवार 1 चम्मच, लाम से है नींबू का रस, ये आधा चम्मच, याद रखिएगा नींबू का रस आधा चम्मच लेना है। और अलिफ से 1 चुटकी कलौंजी, तो 1 चुटकी कलौंजी की वैल्यू आज हम सबको पता चलेगी कितना इंपॉर्टेंट है। बे से है बेसन, ये भी 1 चम्मच है। और ये से है योगर्ट जो कि दही है, ये 1 चम्मच। ये हमें सब चीज़ें आपको आराम से किचन में मिल सकती हैं, ठीक है ना। एलोवेरा का तो ये, अगर वो नहीं है तो बराबर वाले पड़ोस के उससे घर से ले आइए, घीगवार तो बहुत आसानी से मिल जाता है। तो ये पूरा गुलाबी फेस वॉश बन जाएगा। लेकिन एज अ डॉक्टर मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी ऐसी रेमेडी जो मैं आपको टीवी पे बताता हूँ वो यूज़ करने से पहले आप एक पैच टेस्टिंग कर लीजिए, गर्दन के पास इसको लगाकर 10 से 15 मिनट वेट कीजिए। अगर लाली, खारिश या जलन ना हो तब आप फेस पे लगा सकते हैं। फेस वॉश का तरीका ये भी बता दूं किस तरह से यूज़ करना है। इसको साबुन की तरह यूज़ करना है। आपने आपको बॉटल में निकाल के रख लिया, ये अपने पास रख लिया, जैसे ही आपको हुआ आपने इसको निकाला, पानी से किया और पूरे फेस पर लगाया। अब 30 सेकंड से 40 सेकंड तक आपने फेस वॉश कर दिया। इससे आपका कॉम्प्लेक्शन भी इंशाल्लाह बेहतर होगा, आपके पोर्स भी टाइटन अप होंगे, जो एक्स्ट्रा ऑयल जो फेस पे आ रहा होता है सीबम, वो भी कंट्रोल होगा। और ये तो घर बैठे बहुत आसान, और मेरा ख्याल है सबसे सस्ता जो है ना वो आपके लिए फेस वॉश है जो नेचुरल है। और सबसे मजे की बात ये, सारे इंग्रेडिएंट्स नेचुरल हैं, तो आपको ज्यादा वो मतलब सोचने की भी जरूरत नहीं है कि साइड इफेक्ट होगा या नहीं होगा। और देखिए, जहाँ तक लोग अक्सर बात करते हैं केमिकल से पाक, तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए मुज़िर केमिकल से पाक। बिकॉज हम इंसान भी केमिकल के बने हुए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना। लेकिन हम जब भी बात करते हैं केमिकल्स को हम समझते हैं पता नहीं क्या है, कोई हवा है। तो हमें बोलना चाहिए कि मुज़िर केमिकल्स, जो मर्क्यूरी हो गया, जैसे जो ऐसी चीज़ें जो आप अवॉइड करें फेस पे लगाना, या स्टीरॉइड्स होते हैं, पोटेंट स्टीरॉइड्स। सब फेस को लेकर बहुत से लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं। आपको पता है कि लड़कियों में ज़्यादातर बहुत मसाइल होते हैं एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ की वजह से, या अगर आप बात करें चूँकि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की वजह से बहुत सारी लड़कियों को जो है ना इश्यूज होते हैं, चिन पे बाल आ जाते हैं, नेक पे आ जाते हैं, तो उनको रिकमेंड किया जाता है कि बेटर ये है कि आप लेज़र ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। लेकिन लेज़र की तरफ जाने से वो कतराती हैं, घबराती हैं, कई मिथ्स की वजह से। देखिए, मिथ्स जो है ना वो बिल्कुल गलत है। मैंने खुद अपना यहाँ का लेज़र कराया हुआ है, बिल्कुल ऐसा होता है कोई चुटकी कोई काट रहा है, बस कुछ नहीं ऐसा पेन होता, लोग पता नहीं क्या होते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। आप हमारे पास आइए, इंशाल्लाह मुर्शिद में आइए, आपको काउंसिल करेंगे, आपको सबसे अच्छी हम डील्स बताएंगे जो आपको अफोर्डिंग भी हो। लेकिन देखिए, एकदम से लेज़र नहीं आते, पहले तो पूरा इसको ब्लड टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, पूरा पहले चेक करना है कि वाकई इनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से ही है, ठीक है। पहले तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर मैं और गायनेकोलॉजिस्ट हम लोग मिल के कोलैबोरेशन करके पेशेंट को ट्रीट करते हैं, ठीक है। वो ट्रीट हो गया, थायराइड ट्रीट हो गया, उसके बाद जो हेयर होते हैं उसको हम लेज़र करते हैं। अच्छा, लेज़र के साथ मैं हमेशा कहता हूँ थ्रेडिंग किया करें, क्योंकि वैक्सिंग से आपका स्किन बहुत ज़्यादा ढीली हो जाती है और ब्लीचिंग से आपके हेयर बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगेन इसको भी रिड्यूस किया जा सकता है 3 चीज़ों से। चिकन, अंडा गर्ल्स कोशिश करें बिल्कुल ना खाएं, अगर वो खाएं तो वो देसी अंडा, देसी चिकन खाएं। दूसरा, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। ये सर्कैडियन रिदम जो अल्लाह ने बनाया है और जो पूरी साइंस इस पर मानती है, क्योंकि हमारे स्टीरॉइड हार्मोन्स जो होते हैं वो एक ही टाइम पे निकलते हैं, आपको एनर्जी देते हैं दूसरे दिन की। उस टाइम पे आप सो रहे हो या उठे हुए हो तो आपको वाली बात नहीं आती, आपको उस टाइम पे डीप स्लीप में होना चाहिए। तीसरी बात ये कि आजकल मैंने देखा है लोग बड़े फजूल के स्ट्रेसेस ले लेते हैं कि मेरे फेसबुक पे कम लाइक्स आई तो मुझे स्ट्रेस हो गया, तो व्हाट्सएप पे ब्लू टिक हो गया, जवाब नहीं दिया। तो ये बहुत ही बच्चों वाले स्ट्रेसेस हैं जो कि लोगों ने बहुत अपने ऊपर सवार कर लिए। सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा सवार कर लिया अपने ऊपर। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये आप इसके गुलाम नहीं बने, ठीक है। इसको अपने साथ रखें। इवन गेम्स को लेकर लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो स्ट्रेस को हमें कंट्रोल करना है, और देखिए स्ट्रेस कंट्रोलिंग सबसे अच्छा है स्पिरिचुअल हीलिंग।
नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह से करीब हों। जो क्रिश्चियंस हैं वो अपनी जो भी रिलीजन जिसका है, हम सब रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, वो सब अपने रिलीजन से करीब हो जाएं। रिलीजन हमेशा आपको अच्छी बात सिखाता है ना, वो हमेशा बताता है कि एक सुप्रीम पावर है। अब देखिए कोविड को पता चल गया पूरी दुनिया को कि अल्लाह ताला है जो कि उसके ही हाथ में सब कुछ है। ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है, पूरी दुनिया में फैल गया है कि कुछ भी कर लो, कुछ भी कहीं से कहीं पहुंचो, एक तुम छोटे से वायरस को पकड़ नहीं सकते हो। क्या बात है। तो हम जब करीब होते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है कि अल्लाह ताला है हमारे साथ, हम उसके साथ हैं, उसकी खुशनुदी हासिल करते हैं। तो ये चीज़ें ना, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो आई थिंक हमें अपना माइंड सेट चेंज करना है। और मैं माँ बाप को हमेशा कहता हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों से मोबाइल फ़ोन्स रात में ले लिया करें। 9 बजे आप ले लें उनसे और ऑफ़ करके अपने पास रखिया करें। बिकॉज देखिए, आप मुझे पता है ट्रस्ट करते हैं अपने बच्चों पर, लेकिन बच्चे जो होते हैं, सारे बच्चे हैं, और फिर ईविल आपको पता है हम सब में ईविल है। तो अब वो मोबाइल जब ऑन है तो आप यकीन जाने के दिन मैं अपने खुद यूट्यूब पे प्रोग्राम्स देख रहा था, हालांकि वो दूसरे दिन छुट्टी का था। आराम से 2-3 घंटे मेरे यूँ निकल गया। मैंने कहा मैं पता ही नहीं चला कि मैं मैच्योर्ड होके, डॉक्टर होके, जब मैं इस तरह इसमें दलदल में फंस सकता हूँ, तो जो बच्चे हैं या आम लोग हैं वो तो आराम से, तो आप बेशक यूज़ करें लेकिन लिमिट करें टाइम अपनी, है ना। दिन में यूज़ करें, दोपहर में यूज़ करें, लेकिन आप जैसे 1 घंटा यूज़ किया, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इससे बिल्कुल बंद कर दें इसको, बिल्कुल आप यूज़ करें इसको। इसकी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, हमारे प्रोग्राम्स पे आते हैं, आपका पूरा उस पे है, फेसबुक पे, वेब चैनल्स पे आप सबके हैं, आपके पूरा चैनल है माशाल्लाह। तो जो मिस कर दिया भी प्रोग्राम वो उस पर देख सकते हैं, तो वो आप ज़रूर यूज़ करें, लेकिन आप इसकी अफादियत रखें और अपनी सोने की टाइम में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। क्योंकि उससे हाँ ठीक है, ये क्या सारे नाइट है, आपकी 2 दिन छुट्टी है, उस दिन आप थोड़ा सा लेट जाग गए, वो कर लिए, तो आप देर तक सो भी गए, वो हफ्ते में 1 दिन वो आप कर सकते हैं। देखिए हम इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होते कि जैसे डाइटिंग में चीट डेज भी होते हैं ना। वी आर नॉट रोबोट। हाँ, वी आर नॉट रोबोट्स। तो हम लोग चाहते हैं, लेकिन अगेन एक डिसिप्लिन जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने बहुत अच्छी बात की, पॉलीसिस्टिक ओवरीज बहुत बढ़ रही है, बहुत केसेस आते हैं और बहुत यंग लड़कियों में हो रहा है। एक तो ये कि यंग एज से ही लड़का या लड़की कोई कॉन्शियस कर दो कि तुम्हें अपना वज़न कम रखना है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, यंग बच्चे हैं और 12, 13, 14 साल के, और वो मैं सबसे पहले कहता हूँ इनके अम्मी या अबू से इनका वज़न कम कराइए। कहते सुनते नहीं है। मैं कहा नहीं, हमारे यहाँ तो फिर बस हेल्थी बच्चे चाहिए होते हैं, वो हेल्थी नहीं हो रहे होते, वो ओबेस हो रहे होते हैं। वो देखिए खोखले होते हैं। हाँ। वो ऊपर से उनको सिर्फ फैट होता है, अंदर से सिर्फ पानी भरा हुआ होता है और उनके अंदर एनर्जी भी नहीं होती इसके अंदर। फिर वो लेजी भी हो जाते हैं। फिर एक तो ये कि मिडनाइट डील्स जो है ना वो बड़ी ख़तरनाक है। उसमें हर एक के साथ एक कोल्ड ड्रिंक भी आती है। तो आप एक तो मिडनाइट ड्रिंक आपने पी, आपने पिज़्ज़ा या जो भी आपने खाया, उसके बाद फिर आप सो गए, या तो चले आपने खाई तो उसके बाद आप उठे रहें, थोड़ा सा वॉक करें, जो पॉसिबल नहीं है ना। देखिए 12 बजे के बाद तो होती है वो, तो उस टाइम पे कौन वॉक करेगा, लेट्स बी रियल। तो आपको जो भी खाना है, देखिए बहुत अच्छी एक और डाइट मुझे किसी ने बताई थी और मुझे बड़ी अच्छी लगी, लेकिन मुश्किल है वो बहुत। जो मर्जी है खाएं, जो मर्जी है दिन भर, लेकिन 9 बजे के बाद रात के कुछ नहीं खाएं। तो बहुत इजी भी लगती है और बहुत मुश्किल भी है रियल में करने पे, बिकॉज हमारे यहाँ उल्टा सिस्टम चल रहा है ना। हमारा तो रात का खाना ही जो है ना 12 के बाद होता है, वही गलत है ना। देखिए क्योंकि उस टाइम पे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। 8-9 बजे के बाद हम जो ऑफिस बाद देखिए हम एक्टिविटी भी कम हो जाती है। हम यूजुअली गाड़ी में बैठे हुए या रेस्टोरेंट में बैठे हुए या घर पे बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, उस टाइम पे हम कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करते कि हमारा जो वो सारी कैलोरीज बर्न हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी हो। अच्छा डॉक्टर साहब, इतनी बातें सुन के मेरे माइंड में सिर्फ एक ही बात आ रही है, जब हम नेचर के खिलाफ जाते हैं ना तो नुकसान उठाते हैं। सीधी बात है। मतलब अगर हम नींद अपनी नहीं पूरी करते, अल्लाह ने हमारे लिए जो निज़ाम बनाया है कि रात को आप आराम करें, आप दिन को अपने रिस्क की तलाश को निकलें, आप काम करें, आप पूरा दिन आप जागें, एंजॉय करें जो भी आपने करना है, रात को आप आराम करें। जब हमने नेचर के खिलाफ जो है ना काम करना शुरू किया तो हमारे यहाँ बीमारियाँ बढ़ गई, मुख्तलिफ जो है ना वो टेंशन बढ़ गई, स्ट्रेस बढ़ गया, डिप्रेशन, हर तरफ हमें नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। इवन स्किन से रिलेटेड बीमारियां या आप हेयर के हवाले से बात करें, मैं मुसलसल सोच रही हूँ कि कहीं ना कहीं हम नेचर से कनेक्ट हैं तो फिर हम बेहतरी की तरफ हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और ये वेट जो गेन है ना, ये इसका मेन रीज़न यही है कि हम लोग गलत टाइम पे खाते हैं, गलत टाइम पे उठ रहे हैं, यू नो। तो वही बात है, ये ओवर ईटिंग कर लेते हैं। फिर यही होता है कि मतलब अक्सर माँओं का ही होता है, बच्चों का खाना बच गया वो भी बेचारी खा लेती हैं, तो वो अनकॉन्शियसली अपना वेट गेन कर रही होती है। हालांकि सबके लिए वेट गेन का प्रॉब्लम है। तो चलिए अगेन आपके व्यूवर्स के लिए एक बड़ी आसान सा बॉडी रैप बता देता हूँ जो कि आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। इसका नाम है हल्का। इसमें आपका वजन हल्का हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी चीजें रखी हैं। थैंक यू। अच्छा ये आपको हल्का करेगा, लेकिन आपको कोई हल्का नहीं लेगा, आपको हर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। ये बॉडी रैप्स आपको पता है बहुत मशहूर है। इसके अंदर अच्छी बात है कि आपको खाना कुछ नहीं है। इसके अंदर HALK है, H से हनी जो कि शहद है 1 चम्मच,
एक LOA से है एलोवेरा जेल जो कि 1 चम्मच है, L से है लेमन जूस जो कि 1 चम्मच है, अगेन K से कलौंजी है 1 चुटकी 1 पिंच, ठीक है, और A से आमंड ऑयल जो कि बादाम का तेल है 1 चम्मच। अच्छा, ये बॉडी रैप जो है इसको आपको क्रेप बैंडेज जो आती है उस पर आपने ये सब इंग्रेडिएंट्स लगा दिए, ठीक है, उसको अपने, क्योंकि ये मेन हिस्सा होता है आपके वेट गेन का, ठीक है, यहाँ पे और गर्दन के पास अगर आप चाहें इस पे आपने इसको बांध दिया, ठीक है। अच्छा, बॉडी रैप का काम ये होता है कि आपकी बॉडी में से एक्स्ट्रा फैट और जो आपका स्वेटिंग करके आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाटर निकालता है बॉडी का। देखिए, ये एक पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट है, इसके साथ आपको डाइट भी करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, लेकिन ये कि जो घर बैठे ख़वातीन चाह रही हैं कि बेहतर हो जाए तो वो ये कर सकती हैं। अच्छी बात ये है, इसमें कोई एलर्जी टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं होगी। यूजुअली अभी तक कोई ऐसा मेरे पास केस नहीं आया कि इसमें कोई एलर्जी हुई हो उससे, क्योंकि ये सब इंग्रेडिएंट्स काफ़ी स्किन फ्रेंडली हैं। तो आप इसको लगा के आधा घंटा रख दीजिए, ठीक है, और फिर उसके बाद आप नहा लीजिए, ठीक है। ऑल्टरनेट डेज पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन वाली बात मैं आपको बताऊं, रिजल्ट आते थे आपको 1 से 3 महीना लगता है। इसमें अच्छी बात है, आपको कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको, इससे मतलब कि डाइट कंट्रोल रखना है। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ चूँकि ओबेसिटी में या फिर आप PCOS के अगर मरीज हैं उनको देखें तो उनका वेस्ट बढ़ जाता है, तो ये वेस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं? वेस्ट पे ही अप्लाई करना है आपका। लेकिन आपकी बात अगेन मैं बिल्कुल सही कहूँगा, जब तक आपको PCO है, थायराइड है, पहले उसका इलाज हमसे करवाइए, ज़रूरी है वो उसका पहले इलाज होगा, क्योंकि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, आप दुनिया की हर रेमेडी, हर डाइट या हर ट्राई कर लें, कुछ भी नहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप इलाज फ्रस्ट्रेट होंगे, आप इलाज परेशान होंगे या होंगी, क्योंकि मेल्स को भी होता है, फीमेल्स को भी होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो उसका कॉज फाइंड करें। एक होता है कुशिंग सिंड्रोम, जिसमें कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं, आपका चेहरा बिल्कुल चांद की तरह गोल सा हो जाता है और आप एकदम से आपका वेट बढ़ता है, आपकी बॉडी बिल्कुल बफलो हम टाइप की हो जाती है। तो उसके अंदर आप एक कॉर्टिसोल लेवल्स चेक करें। तो मैं बड़ा इन्वेस्टिगेटिव हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ हमें जड़ तक पहुँचना है ना। देखिए, वाली बात है कि ब्यूटिशियन तो है नहीं कि ऊपर से आपको कर दिया, लेकिन अंदर से आपका वो होना भी चाहिए, एक मेन कोर्स पता चलना चाहिए। और दूसरी बात, आप मरीज़ को भी बताएं कि उसको प्रॉब्लम क्या है। एक तो हमारे यहाँ डॉक्टर साहब माजरत के साथ ये भी एक मसला है कि हमारे यहाँ इतने मरीजों की लाइन लगी हुई होती है कि डॉक्टर्स को फुर्सत नहीं होती कि वो प्रॉपर उनको गाइड कर सकें, उनकी काउंसलिंग कर सकें, क्योंकि उनको भी ज़ाहिर है टाइम देना पड़ता है, वो एक स्पेसिफिक टाइम, उनकी भी एक फैमिली है, उनको भी वक्त देना है। तो ये होता है कि जी अच्छा जी क्या मसला है, चेक किया और देन प्रिस्क्रिप्शन दी और फारिग कर दिया। अब मरीज बेचारे को पता ही नहीं है मुझे हुआ क्या, मैंने क्या किया, क्या मेडिसिन। अच्छा, मैं तो बहुत बातें करता हूँ मरीज से, बहुत बातें करता हूँ मैं उनसे। मैं उनको कहता हूँ कि कोई सवाल भी पूछने, बिकॉज आप बिल्कुल सही कह रही है, मरीज का हक होता है, वो बेचारा फीस भी दे रहा होता है, लाइन में वेट भी कर रहा होता है, तो बिल्कुल पूछें। लेकिन मैं आपको बताऊँ क्या प्रॉब्लम क्या है, मीडिया ने हर किसी को डॉक्टर बना दिया, मरीज भी डॉक्टर बन के आता है, तो वो हमारी बात को कभी कभी वो रियलाइज़ नहीं करता है ना, कि वो अपना, जैसे मैं आपको बताया था कि भाई बाल खोरा हो गया है तो उस पर वो लगा दो, कव्वे का खून लगा दो, किसी को वॉट हो गया है तो घोड़े के बाल से उसको वो कर दो। तो अब ये चीज़ें इतनी कॉमन, और पेशेंट आके पूछते हैं हमसे, तो मैं ये वाली बात है कि हम किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहते, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, हो सकता है फ़ायदा हुआ हो किसी को, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप जो भी करना है अपने रिस्क पे करें, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जब मैं रेकमेंड करता हूँ तो मैं एक तरह से गारंटी ले लेता हूँ, जिम्मेदार हूँ ना, जिम्मेदार हो जाता हूँ कि वो चीज़ इंशाल्लाह बेहतर होगी ना। जैसे कॉटरी है ना, जब एकदम जला देते हैं 2 मिनट में रिजल्ट आपको पता चल जाते हैं कि वो क्लियर हो गया, लेकिन हम पेशेंट को ये बताते हैं कि अब माशाल्लाह ठीक हो गया, लेकिन दोबारा आ भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में नहीं होता। लेकिन देखिए, अगर पेशेंट को आप डार्क साइड दिखा देते हैं ना, तो वो बड़ा रिलैक्स हो जाता है कि भाई ठीक है, उन्होंने हमें पूरा दोनों साइड बता दी है, और अच्छा होगा तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब जैसे हम पेशेंट आते हैं, भाई डॉक्टर साहब ऐसी कोई दवा दें कि एक्नी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, मैंने कैसी कोई दवा दी है। देखिए, एक्नी इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ये आपको 13 की एज से लेकर 25, इवन कुछ पेशेंट्स को देखा 30 की एज तक होती है एक्नी। हम इसमें, मैं पेशेंट्स को काउंसलर करता हूँ कि आपकी एक्नी ठीक भी हो जाए तो 1 महीने में एक दफ़ा मुझसे आप एक सिटिंग ले लीजिए या एक कंसल्टेशन ले लीजिए, ताकि मैं आपको पूरा बताता रहूँ कि किस किस वजह से। जैसा हमने आपको ये हैरानगी होगी कि हमने कभी लिखा हुआ नहीं है, हमारे कोर्स में कभी नहीं कुछ खाने से एक्नी होती है, लेकिन हम पेशेंट्स को देखते हैं, चीज़ खाने से कुछ लोगों को हो जाती है, कुछ लोगों को समोसे खाने से एक्नी हो सकती है, तो फिर वी हैव टू रिस्पेक्ट द पेशेंट्स ऑब्जर्वेशन। तो हम कहते हैं ठीक है, वो आप अवॉइड करें, ठीक है। वो मतलब इसका मतलब है कि ये ज़रूर मैं पूछूंगी, क्योंकि बहुत से लोग एक्नी की वजह से बहुत कुछ खाना छोड़ भी देते हैं लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सानी उस इबादत का उसने वगैरह में पता कहीं साड़ी में मैं घुमा भी पे